नमस्कार, मेरा चैनल लाइफ स्टाइल 24 में आप सभी का स्वागत है। यह कहानी संघर्ष से सफलता तक की है जो बिल्कुल सच्ची घटना है। यह प्रयागराज में नाविक पिंटू मेहरा की प्रेरणादायक कहानी है। इनकी संघर्ष की कहानी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी प्रभावित हुए। उन्होंने महाकुंभ समापन के बाद विधानसभा में इनका जिक्र किया। यदि देखा जाए तो ये सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि हम सबके लिए एक प्रेरणा है। मेहनत की लकीरें जब जुड़ जाती है तो मंजिलें खुद पे खुद मिल जाती है। डर के आगे जीत है, यह याद रखना। हौसले बुलंद है तो कोई शक नहीं, कामयाबी के दरवाजे खुद पे खुद खुल जाते हैं। सफलता कभी रातों रात नहीं मिलती, इसके पीछे सालों की मेहनत, संघर्ष और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे बड़ी डिग्री, ऊंची पढ़ाई, बड़े कॉर्पोरेट कनेक्शन की जरूरत होती है, लेकिन असल में पैसा कमाने के लिए सबसे जरूरी चीज है जुनून, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने बिना किसी डिग्री के, बिना किसी बड़े कॉर्पोरेट कनेक्शन के महज 45 दिन में करोड़ों रुपया कमाए। यह कहानी प्रयागराज के पिंटू मेहरा की है जो साधारण नाविक परिवार से आते हैं। इस कहानी को विस्तार से समझने के लिए आइए शुरुआत से जानते हैं कि पिंटू मेहरा ने यह सफर कैसे तय किया। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम होता है। हर 144 साल में यहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है और हर 12 साल में यहाँ कुंभ का आयोजन होता है और हर 6 साल में अर्धकुंभ। यह शहर भारत के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है, लेकिन इसी शहर में नए नए इलाके में बसे नाविक समुदाय के लोगों की जिंदगी आसान नहीं होती है। यहाँ ज्यादातर परिवार पीढ़ियों से नाव चलाने का काम कर रहे हैं। ये लोग श्रद्धालुओं को संगम स्नान कराने, गंगा में नौका विहार करवाने और छोटी नाव से व्यापारिक सामान लाने ले जाने का काम करते हैं, लेकिन इनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। पिंटू मेहरा का भी जन्म इसी नाविक परिवार में हुआ था। उनके पिता बच्चा मेहरा भी नाव चलाने का काम करते थे। परिवार बड़ा था लेकिन आमदनी बहुत कम थी। जब पिंटू छोटा था तब उनका भी सपना था कि वह स्कूल जाए, पढ़ लिख कर कोई बड़ी नौकरी करे, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे कि घर वाले उसे पढ़ने भेज सके। इसलिए बचपन से उसने अपने पिता के साथ नाव चलाना सीख लिया। पिंटू की माँ शुक्लावती देवी हमेशा कहती थी कि बेटा, जिंदगी में मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं होता। अगर मेहनत करोगे तो कभी भूखे नहीं रहोगे। यही बात पिंटू के दिल और दिमाग पे बैठ गई थी। वो साल 2018 जब जिंदगी ने पिंटू की सबसे कठिन परीक्षा ली थी। साल 2018 में पिंटू की जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान आया। उनके पिता बच्चा मेहरा की तबीयत खराब रहने लगी थी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। नाव चलाने के बावजूद घर की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। एक दिन पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पूरा परिवार उन्हें अस्पताल ले गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्चा मेहरा की निधन हो गया। यह घटना पूरे परिवार को झकझोर करके रख दिया था। पिता के गुजर जाने के बाद पिंटू की माँ, भाई और पूरा परिवार सदमे में था। उनकी नाव पहले से जर्जर हो चुकी थी और अब परिवार में कमाने वाला कोई नहीं था। एक दिन पिंटू की मां ने पिंटू से कहा, बेटा अब तुम्हें ही संभालना होगा। यह सुनकर पिंटू ने ठान लिया कि वह अब हार नहीं मानेगा। पिता के गुजर जाने के 1 साल बाद 2019 में प्रयागराज में अर्धकुंभ का आयोजन हुआ था। लाखों श्रद्धालु संगम स्नान के लिए आए थे। पिंटू ने देखा कि जिन नाविकों के पास अच्छी नावें थी वे हर दिन हजारों रुपया कमा रहे थे। तभी उनके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर अर्धकुंभ में इतना पैसा आ सकता है तो महाकुंभ कितना आएगा। वह जानता था कि 2025 में महाकुंभ का आयोजन होगा, अर्धकुंभ से कई गुना बड़ा होगा। यही से उसने अपना लक्ष्य तय कर लिया। तभी शुरू होता नाव का कारोबार शुरू करने की योजना। पिंटू के पास अपने सिर्फ 4 पुरानी नावें थी। वह जानता था कि इतने बड़े आयोजन के लिए कम से कम 100 नाव की तो जरूरत होगी, लेकिन नाव बनाने के लिए पैसा कहां से आएगा। तभी उसने माँ से बातचीत की। पिंटू ने माँ से कहा, माँ मुझे नाव के लिए पैसे चाहिए। माँ ने पूछा, लेकिन बेटा हमारे पास पैसा कहाँ है। पिंटू ने जवाब दिया, माँ आपके और भाभी के जेवर गिरवी में रखकर पैसे ले लेंगे। यह सुनकर माँ डर गई। माँ ने कहा, अगर नाव नहीं चली तो बेटा हम सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन पिंटू का खुद पर भरोसा था। उसने माँ को समझाया कि यह सिर्फ एक जोखिम नहीं बल्कि जीवन बदलने का मौका है। आखिरकार घर के कागजात और जेवर गिरवी में रखकर उसने पैसे इकट्ठे किए और नाव बनवाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कर उसने 70 नई नावें तैयार कर ली और उसने अपने पूरी टीम भी बना ली थी और उनका मेहनत रंग लाया। जनवरी 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हुआ। करोड़ों श्रद्धालु संगम स्नान के लिए आए। पिंटू और उनकी टीम ने पूरी तैयारी कर ली थी। 130 नई नावों का बेड़ा संगम पर उतार चुका था।
हर नाव से प्रतिदिन 50,000 रुपए की कमाई होने लगी थी। 45 दिन में 30 करोड़ रुपए की शुद्ध कमाई हुई। महाकुंभ के दौरान मां ने पिंटू से कहा, बेटा गंगा मैया के आंचल में कारोबार कर रहे हो, कभी किसी श्रद्धालु को सताकर पैसा मत लेना। पिंटू ने यह बात गांठ बांध ली। उसने सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर ही लोगों को संगम स्नान कराया। महाकुंभ के समापन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी प्रभावित हुए। उन्हें विधानसभा में सभी लोगों के सामने इनका जिक्र किया। जब पिंटू से पूछा गया कि इतने पैसा किस काम में लगाएंगे तो उसने कहा, सबसे पहले कर्ज चुकाएंगे, नाव को कारोबार और बढ़ाएंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, गरीब नाविकों परिवार की मदद करेंगे। पिंटू मेहरा की कहानी हमें सिखाते कि सपने देखना जरूरी है, सही समय पर सही फैसला लेना जरूरी है, जोखिम लेने की हिम्मत होनी चाहिए, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर पिंटू मेहरा बिना किसी डिग्री के करोड़ों रुपए कमा सकते तो आप भी कर सकते हैं। बस हिम्मत मत हारो, मेहनत करते रहो और अपने सपने को सच करने के लिए जुटे रहो। पिंटू मेहरा की कहानी हमें सिखाती कि मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। डिग्री या बड़े संसाधनों के बिना भी सफलता पाई जा सकती है, बशर्ते आप में जुनून और लगन होना चाहिए। पिंटू ने साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए बड़े सपने देखो और उस सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करो, क्योंकि जो लोग मेहनत से डरते हैं वो सफलता का स्वाद नहीं चख पाते। पिंटू मेहरा की कहानी हमें यह भी संदेश देते कि हिम्मत और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। यह कहानी सिर्फ प्रेरणादायक ही नहीं बल्कि हमें यह भी सिखाते कि मेहनत और सच्चाई से किया गया काम हमेशा रंग लाता है। सफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं आगे वाला वीडियो देखने के लिए।